Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 8 student. Today here we are having your English class. Class 8 English. ठीक है, आज आपकी इंग्लिश क्लास का पहला लेक्चर है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1, चार्टर ऑफ लिबर्टी. चार्टर ऑफ लिबर्टी. चार्टर कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट को, किसी भी तरह का रिटर्न स्टेटमेंट हो, सनद हो, फरमान हो. और लिबर्टी मीन्स होता है फ्रीडम या आज़ादी. ठीक है, मैं इस चैप्टर को पूरा रीड आउट करके एक एक वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगी. आप सब अपने अपने घरों में अपनी बुक्स खोलेंगे, उस अपनी बुक से टैली करेंगे इसको. और इफ़ एनी वर्ड जो आपको लग रहा हो कि ये डिफ़िकल्ट है, तो आप साथ साथ उसकी मीनिंग भी अपने पास नोट डाउन करते जाएंगे. ये चैप्टर पूरा आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा. द वेस्ट क्लेम्स दैट they were the people who gave liberty to the individuals, but the claim in historical perspective is groundless. वेस्ट यानी जो मगरबी दुनिया है, ये जो मगरबी दुनिया के लोग हैं, वो ये दावा करते हैं कि उन लोगों ने जो एक शख्सी आज़ादी होती है, जो एक फ्रीडम होता है, वो उन्होंने लोगों को दिया. लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें, तारीख़ी नुक्ते नज़र से देखें, तो उनका ये क्लेम, उनका ये दावा बिल्कुल ग्राउंडलेस है, यानी बिल्कुल बेबुनियाद है. ग्राउंडलेस, बेबुनियाद है. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तारीख़ी नुक्ता नज़र. ऑन द कॉन्ट्ररी, Muhammad, peace be upon him, the last prophet of God, was the first who brought light and gave the charter of liberty to the entire mankind in the 6th century AD. On the contrary, अगर आप देखें तारीख़ में, अगर आप जाएं तो देखेंगे आप कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी हैं, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हैं, आप सबसे पहले इंसान थे या सबसे पहली शख्सियत थे जिन्होंने जो मतलब लाइट लेकर आए, यानी कि रोशनी की तरफ दुनिया को लेकर आए. और ये जो चार्टर ऑफ लिबर्टी था, सबसे पहले पूरी इंसानियत को दिया. कब? 6th सेंचुरी में, 6ठी सदी में दे दिया था. ठीक है. द अर्लीस्ट सेंचुरीज़ वर द डार्क पीरियड फॉर ह्यूमैनिटी. जो शुरुआती सेंचुरीज़ थी या जो शुरुआती दौर था, सदियाँ थी, वो डार्क पीरियड था. यानी एक बहुत ही ज़्यादा डार्क पीरियड, यानी कि अंधेरे में थे लोग और तारीख राहों पर थे. इंसानियत के लिए बहुत तारीख दौर था. कॉमन पीपल वर लीडिंग देयर लाइव्स अंडर द पैंग्स ऑफ सप्रेशन. आम आदमी जो था वो अपनी ज़िंदगियां जो थे सप्रेशन में गुजार रहे थे. अंडर द पैंग्स ऑफ सप्रेशन यानी कि बहुत ज़्यादा दबाव में थे वो लोग, और दूसरों से उन लोग को दूसरे लोग लीड करते थे. ठीक है, ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे. एंड एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन यानी कि उनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता था, बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता था. स्लेवरी वॉज कॉमन. स्लेवरी कहते हैं ग़ुलामी को. ग़ुलामी बहुत आम थी इन अमेरिका एंड एज वेल एज इन यूरोप. अमेरिका में भी और यूरोप में भी. देयर वर मार्केट्स. वहाँ पर मार्केट्स हुआ करती थी वेयर मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सोल्ड आउट लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वहाँ पे इस तरह की मार्केट्स हुआ करती थी जहाँ पे इंसानों को, आदमियों को, औरतों को, बच्चों को बेचा जाता था, जैसा कि सब्ज़ी या फल बेचे जाते हैं, एंड अदर गुड्स ऑफ डेली यूज़. और जिस तरह से रोज़ाना रोज़मर्रा की चीज़ें बेची जाती हैं बाज़ार में, उस तरह से इंसानों को सेल आउट किया जाता था. ऑल काइंड ऑफ टॉर्चर्स वर अलाउड टू देयर मास्टर्स ऑन देयर स्लेव्स. हर तरह की अजियत जो थी, वो मास्टर, वो आका जो भी होते थे, जो भी उन लोगों को ख़रीदते थे, इंसानों को, हर तरह का टॉर्चर, हर तरह की अजियत वो अपने ग़ुलामों को पहुँचाते थे. द स्लेव्स वर प्रोहिबिटेड टू मैरी. स्लेव्स यानी जो लोग ग़ुलाम होते थे, उनको प्रोहिबिटेड, मना होता था, टू मैरी, शादी करना, टू मीट देयर किथ एंड किन, और यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना भी. यानी उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ होती थी. किथ एंड किन रिश्तेदारों को कहते हैं. द चार्टर वॉज कम्प्रिहेंसिवली गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ सर्मन एट द माउंट अराफात. ये जो चार्टर था, ये एक फरमान था, ये जो एक पूरी सनद थी, ये डिटेल तरीके से तफसीली तौर पर दी गई थी. कब? लास्ट सरमन. रसूलुल्लाह ने जब अपना आखिरी खुतबा दिया था माउंट अरफात, अरफा की पहाड़ी पर चढ़कर, एट द टाइम ऑफ द लास्ट पिलग्रिमेज, अपने आखिरी हज में, टू मक्का बाय द प्रॉफिट पीस बी अपॉन. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज के मौके पर अरफा की पहाड़ी पर जो अपना आखिरी खुतबा दिया था, उसमें ये तमाम बातें बहुत क्लियरली बता दी थी. द सरमन वॉज स्टार्टेड विद द ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड. ये सरमन यानी ये खुतबा स्टार्ट होता है अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करते हुए, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हुए. इट डिस्क्राइब दैट गॉड इज़ ओमनीपोटेंट. इसमें ये बताया गया सबसे पहले कि अल्लाह ताला जो है वो ओमनीपोटेंट हैं, हर जगह मौजूद हैं.
ही इज़ ओनली वन, अल्लाह ताला एक हैं, वाहिद हैं, एंड नो वन शेयर्स हिज अथॉरिटी एंड पावर, और कोई उनकी पावर को, उनकी अथॉरिटी को शेयर नहीं करता, यानी कोई हिस्सेदार नहीं है, कोई शरीक नहीं है खुदा का, खुदा की ताकत में, खुदा की पावर में, कोई उसकी इख्तिदार, अथॉरिटी कहते हैं इख्तिदार को, पावर कहते हैं ताकत को, तो खुदा के इख्तिदार और ताकत में कोई शरीक नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, जो कि हम कलमा में भी पढ़ते हैं। द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टॉक्ड अबाउट द वुमेन। इसके अलावा इस सरमन में, इस खुतबे में आप वसल्लम ने औरतों के बारे में भी बात की। दे वर गिवन द राइट ऑन देयर हस्बैंड्स, उनको हुकूक दिए गए औरतों को अपने शौहरों की तरफ से। एंड आस्क द मेल फोक टू ट्रीट देम विद लव एंड काइंडनेस, और आपने मर्दों से कहा, मेल फोक यानी कि आपने मर्दों से कहा कि उन औरतों को, अपनी औरतों को प्यार से और काइंडनेस, मेहरबानी से ट्रीट करो, अच्छा यानी प्यार और मोहब्बत का सलूक अपनी औरतों से करो। इन दिस वे, इस तरीके से ही लिबर्टेड देम फ्रॉम द बॉन्डेज एंड ब्रॉड अ कंसीडरेबल चेंज इन देयर पैथेटिक कंडीशन। तो इस तरीके से आप सिस्टम ने क्या किया, उनको आज़ाद किया, उनको आज़ादी दिलाई, उनको हुकूक दिलाया औरतों को फ्रॉम द बॉन्डेज, जिस तरीके से वो बॉन्डेज में थी, बाउंड्रीज़ में थी, यानी कि जो भी पाबंदियाँ उन पे थी, रिस्ट्रिक्शन थी, उनसे आज़ादी दिलाई आप सिस्टम ने, और एक मुस्बत तब्दीली उनकी ज़िंदगी में, उनकी बहुत ही बुरी जो कंडीशन थी, पैथेटिक कंडीशन, बहुत ही बुरी हालत थी, उस कंडीशन से उनको आज़ादी दिलवाई, उनकी तब्दीली आई उनकी ज़िंदगी में। नाउ द वुमेन गेट अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द सोसाइटी। अब आप देख सकते हैं कि उसके बाद से वुमेन को, औरत को आपके माशरे में, हमारे माशरे में एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल यानी कि इज़्ज़तदार या मुअज़्ज़ज़ पोजीशन, जगह हासिल है। ही ब्रॉट इक्वालिटी अमंग ऑल पीपल स्पेशली द स्लेव्स। आप सल्लम ने इक्वालिटी के बारे में बताया, यानी कि मसावात के बारे में बताया, बराबरी के बारे में बताया कि तमाम इंसान, तमाम लोग बराबर हैं, स्पेशली द स्लेव्स, ख़ास तौर पर ग़ुलाम जिनके साथ बेइंतहा बुरा सलूक किया जाता था। आस्क देयर मास्टर टू ट्रीट देम काइंडली। आपने उनके आकाओं से कहा कि अपने ग़ुलामों को, अपने ग़ुलामों के साथ मेहरबानी करो, रहम का सलूक करो, अपने ग़ुलामों के साथ अच्छा बर्ताव करो। एंड प्रोवाइड देम द सेम टाइप ऑफ फूड एंड ड्रेसेस दे ईट एंड पुट ऑन, यानी कि अपने ग़ुलाम को वही खिलाओ जो खुद खाते हो, और वही पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो। ही क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ पीस। आप सबने एक अमन की फ़िज़ा कायम की बाय प्रोहिबिटिंग ब्लड शेड एंड मर्डर। ब्लड शेड कहते हैं जो खून रेजी होती है, बिला वजह की लड़ाई झगड़ा और फसाद होते हैं, खून रेजी से मना फरमाया आपने, और कत्ल गारत से मना फरमाया। इससे आपने एक अमन की फ़िज़ा कायम की। थस वेंजेंस एंड मर्डर एंडेड फॉर गुड। तो ये जो कत्ल गारत था और ये जो वेंजेंस कहते हैं, इसी तरह से मतलब जो लड़ाई फसाद होता है, ये सब कुछ ख़त्म हुआ फॉर गुड, अच्छे के लिए सब कुछ ख़त्म हो गया। पीपल स्टार्टेड पासिंग देयर लाइफ्स पीसफुली एंड हैप्पीली। अब लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ अमन से और खुशी से गुजारना शुरू कर दी। ही एम्फसाइज्ड, आपने ज़ोर दिया ऑन फ्रेटर्निटी, दोस्ती पर, एंड ब्रदरहुड, भाईचारे पर, एंड टोल्ड मुस्लिम्स टू लिव एज ब्रदर, और मुसलमानों से कहा कि वो ब्रदर्स की तरह, भाइयों की तरह रहें, भाईचारा आपने कायम किया। ही प्रोहिबिटेड ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कलर। आपने हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन यानी कि हर तरह के जो फ़र्क था इंसानों में, उससे मना फरमा दिया, हर तरह के फ़र्क को मिटा दिया, जो कि किस बेसिस पे थे, किस बुनियाद पर थे, रेस, ज़ात पात पे, एंड कलर, गोरे और काले होने पे थे। आपने तमाम तरह के इस तरह के जो डिफरेंसेस थे, डिस्क्रिमिनेशन थे, वो सब कुछ ख़त्म फरमा दिए। आपने फरमाया नो अरब इज़ सुपीरियर टू अ नॉन अरब। किसी अरब को किसी गैर अरब पे, या उसको हम गैर अरब को हम कहते हैं अजम, उर्दू में कहते हैं अजम, तो किसी अरब को किसी नॉन अरब पर कोई सुपीरियरिटी नहीं है, कोई फजीलत हासिल नहीं है। नॉर अ वाइट मैन इन एनी वे इज़ बेटर देन अ ब्लैक मैन। इसी तरीके से कोई सफ़ेद, कोई गोरा इंसान, कोई गोरा आदमी किसी काले आदमी से किसी तरह से बेहतर नहीं है। इन 20th सेंचुरी वी हैव सीन दिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन दिस बेसिस। आज 20वीं सदी में भी हम इस तरह की जो है वो फ़र्क देख सकते हैं, हमने देखे हैं, इन बुनियादों पे भी फ़र्क किया जाता है लोगों में। द ब्लैक पीपल वर नॉट अलाउड टू टेक एडमिशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वाइट। कि अभी भी जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर ब्लैक लोग जो हैं, वो काले लोग होते हैं, हबशी जिन्हें हम कहते हैं,
उनको अलाउ नहीं होता, उनको इजाज़त नहीं होती कि वो गोरे लोगों के इंस्टीट्यूशन में, तालीमी इदारे हों या कुछ भी हो, कोई भी इनका इंस्टीट्यूशन हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो उनके तालीमी इदारे हैं, वहाँ पे उनको एडमिशन मिल सके, दाखिला मिल सके। होटल्स, पब्लिक्स एंड इंस्टीट्यूशन वर सेपरेट फॉर द ब्लैक्स। यहाँ तक के होटल, पब्लिक के जो प्लेसेस होते हैं वो भी ब्लैक पीपल के लिए बिल्कुल सेपरेट हैं, अलहदा से हैं। हालांकि आप वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस चीज़ से मना फरमा दिया था, लेकिन आज भी लोग इस फ़र्क में बटे हुए हैं। द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम निप्ड इन द बर्ड दीज एविल्स। आप वसल्लम ने इन तमाम बुराइयों का, इन तमाम एविल्स का, यानी कि जो शैतानी चीज़ें होती हैं, इनका जड़ से ख़ात्मा फरमाया। निप्ड इन द बर्ड, जड़ से ख़त्म फरमाया। एंड एक्टेड अगेंस्ट दैम, और इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया। द जर्मन्स प्रोक्लेम themselves एज द सुपीरियर रेस which resulted in killing the millions of precious lives during the Second World War। जर्मन ने भी प्रोक्लेम किया था, यानी जर्मन्स का भी ये दावा था कि वो लोग सुपीरियर रेस हैं, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा आला नस्ल से हैं। तो उन लोगों ने बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों को, लाखों लोगों को का कत्लेआम किया, कीमती जानों की जानें ली, कत्ल किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरी जंग अजीम के दौरान। Earlier, the Prophet peace be upon him had insisted on the people to get education and gain knowledge। सबसे पहले आप वसल्लम ने लोगों को इंसिस्ट किया, यानी लोगों को, मुसलमानों पे इस बात पे ज़ोर दिया कि वो तालीम हासिल करें, गेन नॉलेज, मालूमात हासिल करें। ही टोल्ड, आपने फरमाया, इफ़ अ पर्सन डाइज, अगर एक इंसान मर जाता है इन द पाथ ऑफ गेनिंग नॉलेज, इल्म हासिल करते हुए या तालीम हासिल करने के लिए वो निकले और वो मर जाए, उसकी मौत वाक़ हो जाए किसी तरह, ही इज़ अ मठार, यानी कि वो शहीद है। इन अचीविंग नॉलेज देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन। तालीम हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई इस बात पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आदमी है कि औरत है। आदमी और मर्द और औरत दोनों पे इल्म हासिल करना आप सब ने फ़र्ज़ फरमाया है, कंपलसरी फरमाया है। बट ऑन बोथ इट इज़ कंपलसरी, यानी दोनों के लिए कंपलसरी है, दोनों पे फ़र्ज़ है। जैसे हम कहते हैं ना, कोई क्वेश्चन आपके पेपर में भी आता है तो कहते हैं कंपलसरी है। कंपलसरी मीन्स कि लाजिम है कि आपने ये करना ही करना है। तो इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट द नॉलेज एंड एजुकेशन ब्राइटन द माइंड। ये बहुत ही एक नोन फैक्ट है, सब जानते हैं, ये एक हकीकत है कि जब आप तालीम हासिल करते हैं, जब आप नॉलेज हासिल करते हैं, तो ये क्या करता है, ये आपके माइंड को ब्राइटन करता है, आपके जहन को रोशन करता है। एंड लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स, और इंसानों की ज़िंदगियों को रोशन करता है। दे शो द राइट पाथ एंड मेक द पीपल वेल बिहेव्ड, रिफाइन एंड कल्चर। तालीम क्या करता है या इल्म क्या करता है, आपको सीधा रास्ता दिखाता है और लोगों को वेल बिहेव्ड, एक अच्छा बर्ताव करने वाला बनाता है। रिफाइन, आपको आपकी पर्सनैलिटी को रिफाइन करता है। एंड कल्चर, और आपको महज़्ज़ब बनाता है, आपको आपके कल्चर के बारे में बताता है। दे इनकरेज पीपल टू थिंक रेशनली एंड करेक्टली। और तालीम की वजह से ही ये होता है कि लोग इनकरेज होते हैं, उनका हौसला बुलंद होता है कि किस तरीके से वो रैशनली थिंक करें, यानी कि रैशनली मीन्स यहाँ पे है कि किस तरीके से सही चीज़ की तरफ वो आएँ, एंड करेक्टली सही तरीके से किस चीज़ों को देख सकें, सही फैसले कर सकें। इन शॉर्ट, मुख्तसर ये कि इट इज़ सेड दैट दिस चार्टर एक्सरसाइज्ड अ पावरफुल इन्फ्लुएंस इन फॉर्मिंग एंड शेपिंग द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द मिलियंस। मुख्तसर ये कि इस चार्टर ने, इस जो भी आप वसल्लम ने फरमाया अपने आखिरी सरमन में, इसने क्या किया, इसने एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट दिया, पावरफुल इन्फ्लुएंस, यानी कि पावरफुल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से असरअंदाज हुआ फॉर्मिंग, बनाने में, शेप करने में, लोगों की पर्सनैलिटीज़ ऑफ मिलियन, यानी लाखों लोगों की पर्सनैलिटीज़ बनाने में ये बहुत मददगार साबित हुआ। दे आर फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल बॉन्डेज। इस तरीके से लोगों को आज़ादी मिली, एक्सटर्नल बॉन्डेज से भी और इंटरनल, यानी कि अंदरूनी और बैरूनी दबाव से आज़ादी मिली। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ऑल्सो इंसिस्टेड ऑन बीइंग ऑनेस्ट। आप वसल्लम ने ईमानदार होने पर भी ज़ोर दिया है, ट्रुथफुल, सच्चा होने पर भी ज़ोर दिया है। इन देयर डीलिंग विद अदर पीपल, जब आप दूसरों लोगों से डीलिंग कर रहे हैं, कारोबारी मामला तय कर रहे हैं, तो आपने ईमानदार भी रहना है और सच्चे भी रहना है। ही टोल्ड द ट्रेडर्स, आपने ताजरों से फरमाया, टू वे एंड मेजर करेक्टली, कि तुम
नाप तोल बिल्कुल करेक्टली करो, बिल्कुल सही करो। वे वज़न करना, मेजर नापना, जो नाप तोल है उसको बिल्कुल सही तरीके से करो। एनी काइंड ऑफ चीटिंग एंड डिसीविंग इन बिजनेस इज डिसलाइक। आप वसल्लम ने किसी भी तरह की चीटिंग यानी किसी भी तरह का धोखा, डिसीविंग, धोखे को ही कहते हैं, बिज़नेस में, कारोबार में आप वसल्लम ने नापसंद फरमाया है। फेयर डीलिंग इज़ रिकमेंडेड, बिल्कुल फेयर डीलिंग करें, यानी कि बिल्कुल सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ डीलिंग करें। एंड अप्रिशिएटेड, यानी कि जो फेयर डीलिंग है उसको आप वसल्लम ने रिकमेंड भी किया है, करने को कहा भी है, और अप्रिशिएट भी किया और उसकी हौसला अफजाई भी की है। पीपल वर इनकरेज टू हेल्प द पुअर, इसके अलावा आप वसल्लम ने लोगों को भी कहा है कि वो गरीबों की मदद भी करें। मिजरेबल, जो परेशान है उनकी, नीडी, जो ज़रूरतमंद है, डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड है यानी कि माजूर है, एंड हंग्री, जो भूखे हैं। इन दिस वे, इस तरीके से ही वांटेड टू बिल्ड अ सोसाइटी, इस तरीके से आप वसल्लम ने इस तरह का एक ऐसा माशरा कायम करना चाहते थे इन विच एवरीबडी वुड गेट द नेसेसिटीज़ ऑफ द लाइफ। इस तरीके से आप वसल्लम एक ऐसा माशरा कायम करना चाहते थे जिसमें हर किसी को जो बुनियादी ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की वो मिल सकें, एंड लिव पीसफुली, और वो अमन के साथ रह सकें। अ सोसाइटी वेयर पीस प्रिवेल्स, डेवलप्स एंड प्रोग्रेस, लीव्स एंड बाउंड। एक सोसाइटी, एक ऐसा माशरा जहाँ पे पीस हो, यहाँ पे अमन हो, वो तरक्की भी करता है और प्रोग्रेस भी करता है। लीव्स एंड बाउंड, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी करता है। इन दिस रिगार्ड द एग्जाम्पल ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, सिंगापुर, जापान एंड साउथ कोरिया कैन बी गिवन। यानी इस रिगार्ड में अगर इसके मुतालिक हम बात करें तो हम इन तमाम ममालिक की एग्जाम्पल दे सकते हैं विच प्रोग्रेस ट्रमेंडसली इन पीसफुल एटमॉस्फेयर की। ये जिस तरह से ये ममालिक बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ट्रमेंडसली बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, अपने पीसफुल एटमॉस्फेयर में, अमन के माहौल में तरक्की कर रहे हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर, चार्टर ऑफ लिबर्टी, जिसमें हमने पढ़ा कि चार्टर ऑफ लिबर्टी किसने दिया था, किस तरीके से दिया था, और उससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। जो भी वर्ड्स आपको समझ नहीं आए, आई हैव ट्रांसलेटेड ऑल द वर्ड्स, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी वर्ड पे प्रॉब्लम है सो यू आर इन 8th क्लास, बड़ी क्लास है, आप इजीली आप लोग डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।